दोस्तों, जब हम भारत की भूतिया जगहों की बात करते हैं तो उसमें भांगड़ का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद 500 साल पुराने इस किले के बारे में लोगों के मन में ऐसा डर है कि यहाँ पर लोग दिन में भी जाने से घबराते हैं और कहा जाता है कि रात के समय में जो कोई भी जाता है वह कभी भी वापस नहीं आता। इसलिए सरकार ने भी खुद यहाँ वार्निंग बोर्ड लगाकर रात के समय में इस किले में जाने पर बैन लगाया हुआ है। और डर का आलम यह है कि एएसआई ने आज तक इस जगह पर अपना ऑफिस नहीं बनाया है। तो फिर भानगढ़ किले का इतिहास क्या है, क्यों आज इसे इतना ज्यादा खतरनाक माना जाता है, इसके बारे में सब कुछ हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों, भानगढ़ के इस किले का निर्माण आमेर के राजा भगवान दास ने 1573 में अपने छोटे बेटे माधव सिंह के लिए करवाया था। उस समय यह पूरी तरह से खुशहाल रहता था और इस किले के चारों तरफ लोगों की घनी आबादी रहती थी। लेकिन फिर अचानक ऐसी एक अनहोनी हुई जिसके वजह से किले की खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं और एक समय खुशहाल नजर आने वाला यह विशाल किला एक भूथा किला में बदल गया। लोगों के मन में इसको लेकर ऐसा खौफ बैठ गया तो उन्होंने इसे छोड़ना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि यह किला और इसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। यहाँ तक कि आज भी यह किला सैकड़ों सालों से इसी तरह से वीरान पड़ा हुआ है, जो दिखने में बहुत ही खौफनाक नजर आता है। इसके बारे में लोग यह बताते हैं कि किले से लोगों की चीखने चिल्लाने और रहस्यमय आवाजें आती हैं। साथ ही बहुत से लोग यह भी दावा करते हैं कि जो कोई भी इस किले में रात के समय गया है वह कभी भी वापस नहीं लौट कर आया है, और यही वजह है कि दिन में भी बहुत कम लोग ही किले के अंदर जाने की हिम्मत कर पाते हैं। अब ऐसे में यह सवाल मन में जरूर आता है कि किले के साथ ऐसा क्या हुआ था कि इसे शापित और भूथा माना जाने लगा। असल में इस किले के हॉन्टेड होने के पीछे लोगों द्वारा एक नहीं कहीं अलग अलग कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन उन सभी कहानियों में से जिस कहानी पर लोगों द्वारा सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है वह है राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी हुई कहानी। कहते हैं कि जब इस किले का निर्माण करवाया गया था तब इसमें रत्नावती नाम की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उस समय राजकुमारी की उम्र 18 साल थी और उनकी खूबसूरती की चर्चा दूर तक होती थी। उनकी खूबसूरती की वजह से अलग अलग सियासतों के राजकुमार उनसे शादी करने की इच्छा रखते थे, जिसके चलते अक्सर ही राजकुमारी के पास शादी के प्रस्ताव आते रहते थे। लेकिन राजकुमारी ने तब तक किसी के भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था। एक बार राजकुमारी अपनी कुछ सहेलियों के साथ खरीदारी के लिए बाजार गई थी और बाजार में वह इत्र की एक दुकान पर रुकी हुई थी और वहां से अपने लिए इत्र खरीदने लगी। उसी पल में सिंघिया सेवड़ा नामक व्यक्ति, जो उस दुकान से थोड़ी दूरी पर खड़ा था, राजकुमारी पर नजर रखे हुए था। सिंघिया सेवड़ा उसी राज्य का निवासी था और वह काले जादू का महारथी माना जाता था। राजकुमारी की सुंदरता को सिर्फ एक नजर में देखते ही सिंघिया सेवड़ा उन पर पूरी तरह से फिदा हो गया और वह लगातार राजकुमारी को घूर रहा था। उसी पल में उसने अपने मन में यह तय कर लिया कि वह राजकुमारी को किसी भी कीमत पर हासिल करके रहेगा। चूंकि वह तंत्र मंत्र और काला जादू जानता था, इसलिए उसने राजकुमारी की पसंद की गई इत्र की बोतलों में से एक बोतल चुपके से उठाई और उस बोतल पर तंत्र मंत्र करके उसे धीरे से वापस सी जगह पर रख दिया। हालांकि अपने तंत्र विद्या की मदद से राजकुमारी को अपने वश में करना चाहता था। सिंघिया सेवड़ा का यह प्लान काफी हद तक सफल रहा, क्योंकि राजकुमारी ने उसे इत्र के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा ही नहीं था। फिर राजकुमारी इत्र की शीशी लेकर अपने किले की तरफ वापस आने लगी। साथ ही सिंघिया सेवड़ा भी छिप छिप कर राजकुमारी के पीछे आने लगा। हालांकि अभी राजकुमारी कुछ दूर पहुंच ही थी कि उनकी एक सहेली ने उन्हें बताया कि एक अनजान व्यक्ति ने इत्र की बोतल पर तंत्र मंत्र किया हुआ है। असल में राजकुमारी की उस सहेली ने सिंघिया सेवड़ा को उस इत्र की शीशी पर काला जादू करते हुए देख लिया था।
लेकिन डर की वजह से वह दुकान में कुछ भी नहीं बोल पाई थी। जब राजकुमारी को काले जादू की बात पता चली, उन्होंने वह इत्र की बोतल को रास्ते में पड़े हुए विशालकाय पत्थर पर दे मारी। पत्थर पर पड़ते ही वो टूट गई और सारा इत्र उसी पत्थर पर बिखर गया और इस तरह इत्र पर किया गया वह काला जादू वह पत्थर में आ गया, जिसके बाद वह पत्थर लुढ़कते हुए सिंघिया सेवड़ा की तरफ बढ़ने लगा। दरअसल सिंघिया सेवड़ा ने उस इत्र पर काला जादू किया था कि जो कोई भी उस इत्र को लगाएगा वो उस तांत्रिक सिंघिया सेवड़ा की तरफ खींचा चला जाएगा। और चूंकि वह इत्र पत्थर पर लग गया था, इसलिए वह पत्थर तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा था और पत्थर ने लुढ़कते हुए उस तांत्रिक सिंघिया सेवड़ा को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंघिया सेवड़ा ने ये श्राप दे दिया कि राजकुमारी समेत इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही दर्दनाक मौत मरेंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए किले भी भटकती रहेंगी। इस हादसे के कुछ ही समय बाद भानगढ़ और उसके करीबी राज्य अजबगढ़ के बीच में एक युद्ध छिड़ गया था। और दोस्तों, अजबगढ़ की सेना बहुत ही शक्तिशाली थी। इसके चलते उनके सिपाही भानगढ़ के किले में घुस गए और किले में मौजूद हर एक पुरुष, महिला और यहाँ तक कि बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया। इसमें राजकुमारी रत्नावती भी नहीं बच पाई थी और दोस्तों कहते हैं कि कत्लेआम के बाद से ही यह किला शापित हो गया था। दरअसल किले के आसपास रहने वाले लोगों को अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देती है और साथ ही किले की तरफ जाने वाले लोगों की गायब होने की घटना भी अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं। इन सभी चीजों के कारण ही किले के आसपास रहने वाले लोगों ने भी अपनी घर-द्वार छोड़कर दूसरी जगह पर बसना शुरू कर दिया और देखते देखते यह किला और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह से वीरान हो गया। वास्तविकता में दोस्तों, इस किले के भूतों के होने की एक और कहानी भी बताई जाती है कि जब यह किला बनाया जा रहा था, उस समय किले की जमीन के पास ही बाबा बालकनाथ नाम के साधु रहते थे और जब बाबा को इस किले के बनने की खबर मिली तो उन्होंने राजा भगवान दास के पास संदेश भेजवाया कि वे अपने किले को इतना ऊंचा न बनवाएं कि उसकी परछाई मेरे कुटिया तक पहुंच जाए। लेकिन राजा भगवान दास ने बाबा की उस बात को गंभीरता से नहीं लिया और किले की परछाई बाबा बालकनाथ की कुटिया पर पहुंच गई। जब बाबा ने इसे देखा और उस पर गुस्सा हुआ तो उन्होंने श्राप दिया कि भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। और बहुत से लोग यह भी मानते हैं कि भानगढ़ किले की यह हालत बाबा बालकनाथ के उसी श्राप की वजह से हुई है। इसके अलावा एक कहानी ये भी बताई जाती है कि भानगढ़ में एक युद्ध हुआ था जिसमें भानगढ़ के सिपाही पूरी तरह से हार गए थे, लेकिन भानगढ़ के राजा और उनके परिवार के दूसरे लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने में पूरी तरह से कामयाब रहे। इस दौरान उन लोगों ने किले के अंदर अपना काफी सारा खजाना छुपाया हुआ था, इसीलिए दुश्मनों से उस खजाने को बचाने के लिए एक झूठ फैलाया गया कि यह किला पूरी तरह से शापित है और अगर कोई व्यक्ति किले में जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। इस तरह से खजाने को बचाने के लिए फैलाई गई यह अफवाह लोगों ने सत्य मान ली और भानगढ़ का यह किला हमेशा के लिए हॉन्टेड समझा जाने लगा। चाहे वजह जो भी रही हो, लेकिन इतना जरूर है कि यह किला हॉन्टेड बनाने में हमारी सरकार का भी काफी हाथ रहा है। दरअसल कानून में भूत, प्रेत या आत्मा को कोई जगह या फिर मान्यता नहीं दी गई है और आज तक किसी भी कोर्ट ने अपना कोई भी फैसला भूत प्रेत को ध्यान में रखकर नहीं सुनाया है। इसके बावजूद सरकार का बोर्ड लगाकर उस पर लिखना कि रात में इस किले में जाना मना है और भारतीय पुरातत्व विभाग का यहाँ पर अपना ऑफिस न बनाना, यह सभी चीजें कहीं न कहीं इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हमारी सरकार भी वह प्रेत में विश्वास करती है। और दोस्तों सोचिए, जब सरकार की तरफ से ही ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लोग तो इस किले को सचमुच शापित समझेंगे। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए लेट्स स्ट्रॉल।